कि किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की होती है। एक ऐसा नियम जो यह प्रमाणित करता है कि ऐसे माता पिता जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनकी संतान दुर्बल हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार यह पाया गया है कि हो जाती है माता पिता की संतानें दुर्बल। तो वह किस नियम के आधार पर इसको सिद्ध किया गया है? तो प्रश्न एक बार फिर देखेंगे, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल होती है? यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है, आगमन निगमन नियम के आधार पर, अंश से पूर्ण की ओर, या प्रतिगमन नियम के आधार पर, या कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो पहले काट देंगे, किसी एक नियम की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगमन निगमन का एक नियम है, वह सीखने के लिए है। किसके लिए है? अधिगम करने के लिए है, अधिगम के लिए है। तो इस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर संतान की बुद्धि की बात हो रही है कि दुर्बल बुद्धि का हो जाता है संतान। और अंश से पूर्ण की ओर, यह भी किस नियम का इस कार्य के लिए है? तो यह भी अधिगम के लिए ही है, अंश से पूर्ण की ओर, तो यह भी नहीं होगा। कोई नहीं में थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे क्योंकि यह विकल्प हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिगमन का नियम है जो साइकोलॉजी में आता है कि प्रतिगमन के नियम के अनुसार, ध्यान देंगे, प्रतिगमन के नियम के अनुसार एक प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। उस नियम में यह पाया गया है, उस नियम के आधार पर यह सिद्ध किया गया है, यह सिद्ध हुआ है कि एक प्रतिभाशाली माता पिता हैं लेकिन उनकी संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। प्रायः ऐसा समाज में देखने को भी मिलता है। तो क्लियर है? तो यह प्रतिगमन का नियम जो है वह विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला बचपनावस्था है। यह बचपनावस्था रास के अनुसार है, हर लाख के अनुसार है। देखेंगे, बचपनावस्था है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, 0 से 5 वर्ष तक और 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 2 सप्ताह, यह हर लाख का मानना है कि जन्म से 2 सप्ताह की जो अवस्था है वह शैशवावस्था के नाम से जानी जाएगी। अब कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म से 2 सप्ताह की उम्र शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है किस विद्वान के अनुसार? तो यह हर्लॉक का है। हर्लॉक के आधार पर इसे हम प्रमाणित करते हैं कि जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। हम पूछ रहे हैं किस बात की चर्चा कर रहे हैं? बचपनावस्था की। 0 से 5 वर्ष को शैशवावस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्य नियम के आधार पर है। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि पूर्व शैशवावस्था, हर्लॉक के अनुसार पूर्व शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक कहा जाता है। यह पूर्व शैशवावस्था है। ठीक है। यहां पर एक बात आती है, विकल्प ए हमारा बैठता है कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को हर्लॉक में माना है कि उनका यह बचपन का अवस्था है, जिसे हम बचपनावस्था के नाम से जानते हैं। यह नियम लागू होता है हर्लॉक के नियमावली के ऊपर। सामान्य नियम पर बचपनावस्था की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन हर्लॉक ने बचपनावस्था की चर्चा किया है कि 2 सप्ताह का से ऊपर का बच्चा और 2 वर्ष से कम के बच्चे को हम बचपनावस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न कर रहा है, विकास का कालखंड है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का विकास या एक बालक के विकास की बात न करके व्यक्ति की ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक व्यक्ति का विकास कब से कब तक होता है। इसी विषय को यह पूछा जा रहा है।
यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक विकास होता है, या जीवन पर्यंत विकास होता रहता है, या गर्भाधान से मृत्यु तक विकास होता रहता है, या 16 से 18 वर्ष तक विकास होता रहता है। जीवन पर्यंत को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और गर्भाधान से मृत्यु तक की बात भी यहाँ पर आएगी। जीवन पर्यंत का मतलब है कि जब से जन्म बच्चा ले लिया तब से और मृत्यु तक। यह विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प सही है कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक। थोड़ा सा इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जीवन पर्यंत को प्रायः हम यही मान लेते हैं कि बच्चा आज जन्म लिया आज से लेकर के और मृत्यु तक या वृद्धावस्था तक उसमें विकास होता है। लेकिन विकास का क्रम जिस दिन से भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है, गर्भ धारण हो जाता है, उसी दिन से विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है और वह मृत्यु के अंत तक चलता रहता है कि मृत्यु के दिन तक, जब तक व्यक्ति का मृत्यु न हो जाए तब तक विकास का क्रम जारी रहता है। इसलिए विकास का कालखंड क्या होगा? गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं।